बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात वीडियो 19। आइए बेटा, इस्लामियात की वर्कबुक में आज हम सफ़ा नंबर 15 और 16 करेंगे। दोनों पेज पे डेट डाल लीजिए 19/10/2020। 19/10/2020, ठीक है। इससे पहले हम सारा काम अरकान इस्लाम का कलमा तैयबा के सवाल जवाब ये हम कर चुके हैं। ये आप देख लीजिए। जिन लोगों ने नहीं करा वो ये काम ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ तक हमारा वर्कबुक में, क्लास में भी और वीडियोस में भी काम हो चुका है, ठीक है बेटा। अब आइए, आज हम अपनी वीडियो में नया काम चैप्टर पढ़ रहे हैं, नमाज। इसमें भी डेट डाल लीजिए 19/10/2020, ठीक है। आइए उंगली रख के मेरे साथ चैप्टर को रीड कीजिए। अल्लाह की इबादत करने के ख़ास तरीके को नमाज कहते हैं। हर मुसलमान मर्द व औरत पर नमाज फ़र्ज़ है। ये दिन में 5 मरतबा पढ़ी जाती है। नमाज़ों के नाम ये हैं: फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा। 7 साल के बच्चे को नमाज पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। नमाज पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं। पाक कपड़े पहनकर पाक जगह पर नमाज अदा करते हैं। नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। नमाजी हमेशा पाक साफ रहता है। देखिए बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान घरानों में पैदा हुए हैं। आप सबके घर में भी नमाज पढ़ी जाती है। तो ये बात आप सबको पता है कि हर मुसलमान पर दिन में 5 मरतबा नमाज फ़र्ज़ है। और नमाज़ों के नाम आपको पता होंगे: फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा। यहाँ पे जो बात आपको याद रखनी है कि 7 साल के बच्चे को नमाज़ पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अपने पेरेंट्स के साथ मिलके ज़रूर नमाज़ पढ़ते होंगे। जैसे ही आप 7 साल के हो जाएं तो नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। और नमाज़ पढ़ने की शराइत में पहली शर्त क्या है कि नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करते हैं, पाक साफ कपड़े पहनकर और पाक जगह पे नमाज अदा करते हैं। नमाज की सबसे बड़ी खूबी क्या है बेटा कि नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है। जब हम 5 वक्त नमाज वक्त के साथ अदा करते हैं तो उसके साथ हमारे सारे काम जो हैं वो टाइम पर होते हैं और हमें वक्त की पाबंदी का एहसास होता है, ठीक है। और दूसरी बड़ी खूबी क्या है कि नमाजी हमेशा पाक साफ रहता है, ठीक है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखते हुए आपको पता चल गया होगा कि नमाज की कितनी अहमियत है। अब आइए आप इसकी राइटिंग करते हैं। यहाँ पे राइटिंग के 5 अल्फाज यही हैं: फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब और इशा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको लिख के इधर ही दिखा देती हूँ। ये जीम लाइन से नीचे, रे लाइन से नीचे आएगा फ़जर, ज़ोहर, रे लाइन के नीचे असर, आयन, स्वाद, और ये रे लाइन के नीचे आ गया असर, मग़रिब, मीम, गैन, रे लाइन के नीचे, अब बे बिल्कुल लाइन पर, मग़रिब, इशा, ऐन, शीन के तीसरा शोशा और फिर उसके साथ अलिफ और आखिर में ये हमज़ा, ठीक है बेटा। ये जिस तरह मैंने लिखा है इसको गौर से देख लीजिए और इसी तरह सारे कॉलम में आगे आप ये फ़जर, ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए दूसरे पेज पर। यहाँ पे भी हम डेट डाल लेंगे 19/10/2020, ठीक है। यहाँ पे सवाल जवाब है: नमाज दिन में कितनी मरतबा पढ़ी जाती है। देखिए बेटा, देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत इजी है। अब आप देखिए, हम सब कुछ सवाल में से देख के लिख रहे हैं। सिर्फ एक लफ्ज़ आपको याद होना चाहिए, जो हम किसकी जगह लिखेंगे, कितनी, ये लफ्ज़ हम हटाएंगे। अब आप देखिए, नमाज दिन में, अब हमने ये लफ्ज़ हटाया और उसकी जगह लिख दिया 5, ठीक है। और पूरा जवाब हमारा तैयार हो गया, 5 मरतबा पढ़ी जाती है और आखिर में डैश आ जाएगा, ठीक है बेटा। कितना आसान है। नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं। अब आप नमाज पढ़ने से पहले क्या करते हैं, ठीक है। नमाज पढ़ने से पहले ये क्या का लफ्ज़ हटाया हमने और इसकी जगह हमने क्या लिखा, वज़ू, ठीक है। कितना आसान जवाब है, वज़ू करते हैं। सब कुछ सवाल में से देख के हम लिख रहे हैं और हमारा जवाब पूरा याद हो गया हमें। नमाज हमें क्या सिखाती है, ठीक है। ये क्या का लफ्ज़ हटाना है। अब हमने यहाँ से देख के लिखा नमाज हमें, ये भी हमने ऊपर से देख के लिखा।
اب کیا کی جگہ ہمیں لکھنا ہے وقت کی پابندی. ٹھیک ہے, وقت کی پے الف پا بے نون دال اور چھوٹی اے, وقت کی پابندی. تھوڑا میں الگ سے لکھ دوں بیٹا, وقت کی پابندی سکھاتی ہے. نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے, اور آخر میں ڈیش. نمازی ہمیشہ کیسا رہتا ہے. اب کیسا ہٹایا, اور آپ کو پتہ ہے کہ نمازی ہمیشہ پاک صاف. ٹھیک ہے, پاک صاف رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور ڈیش آ جائے گا آخر میں. نمازوں کے نام لکھیے. ٹھیک ہے, یا آپ نے رائٹنگ کری ہے تو آپ بہت آرام سے یہاں نام لکھ سکتے ہیں. رائٹنگ کرنے میں آپ کو یاد ہو جائیں گے. فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ٹھیک ہے, یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے. ان کو لکھیے گا اور ساتھ ساتھ یاد بھی کیجیے گا. اس کے بعد خالی جگہ ہے. اللہ کی عبادت کے خاص طریقے کو, آپ کو پتہ چل گیا کہ ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کا جو خاص طریقہ ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نماز کہتے ہیں. یہ اللہ کی عبادت کرنے کا سب سے خاص طریقہ ہے. ٹھیک ہے, نماز دن میں 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. پے نون اور چے. ٹھیک ہے, 5 مرتبہ پڑھی جاتی ہے. نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وضو کرتے ہیں. ڈیش ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے. کون؟ نمازی. ٹھیک ہے, نمازی ہمیشہ پاک صاف رہتا ہے. نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ ہمارا کام ہو گیا. اب آپ دیکھیے, میں نے آپ لوگ کو پچھلی دفعہ اردو کا ٹیسٹ دیا تھا. ایک دفعہ میں آپ کو اردو کا اور ایک دفعہ آپ کو اسلامیات کا ٹیسٹ دیتی ہوں تاکہ ساتھ ساتھ ہمیں یاد بھی ہوتا جائے. تو اس دفعہ جو میں آپ کو دے رہی ہوں وہ میں ٹیسٹ دے رہی ہوں صفحہ نمبر 5 یاد کریں. صفحہ نمبر 5 پہ کیا ہے میں آپ کو دکھا دوں. چیپٹر ہمارے نبی کے کوشچن آنسر اور خالی جگہ صفحہ نمبر 5 پہ موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ دیکھیے صفحہ نمبر 5 پہ 2 کوشچن آنسر ہیں اور یہ خالی جگہ ہیں. یہ میں نے آپ کو لرننگ دی ہے تاکہ یہ آپ کو پیج یاد ہو جائے, کیونکہ میں آپ کو دکھا دوں کاپی میں ٹیسٹ لے چکی ہوں. سبق اللہ کا ٹیسٹ ہو گیا, سبق انبیاء ہم نے یاد کر لیا, اس کا ٹیسٹ ہو گیا اسکول میں. اب جو میں آپ کو اسکول میں دوں گی وہ ہے آزمائش جو دے رہی ہوں وہ میں آپ کو دے رہی ہوں سبق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو صفحہ 5 پہ موجود ہے. ٹھیک ہے بیٹا, تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ لرننگ بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیے. اسی لیے میں ایک ایک پیج دیتی جا رہی ہوں تاکہ ایگزام تک آپ کی ساری تیاری اچھے سے ہو جائے. تو اس پیج کو یاد کر لیجیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا بیٹا. اللہ حافظ.